हमारा टॉपिक जो है ए लेवल फिजिक्स डेविड सेंग चैप्टर 5 वर्क एनर्जी और पावर। सही है। तो बेसिकली वर्क, व्हाट डू मीन बाय वर्क? वर्क होता क्या है? सही है। अच्छा, वर्क हम कह सकते हैं वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम वर्क इक्वल टू भी एनर्जी लिख सकते हैं ना। हाँ, फॉर्म ऑफ एनर्जी और बिल्कुल बिल्कुल दोनों के यूनिट्स भी इसी वजह से सेम ही होते हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक तो बात ये हो गई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बात ये है कि हमारे पास कि अगर एक कार है, ठीक है, इफ यू हैव अ कार और इस पे हमें अगर कुछ वर्क डन करना है तो वो कैसे वर्क डन होगा? वो डिपेंड करेगा दो फैक्टर्स पे, कितनी आप फोर्स लगा रहे हो इस कार के ऊपर, और इन द एक्शन ऑफ दैट फोर्स हाउ मच डिस्टेंस द कार इज मूविंग। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कार के ऊपर कितना वर्क करेंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा फोर्स होगी और जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा उतना ही ज्यादा वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला हमारे पास आता है क्या, फोर्स और डिस्टेंस की वजह से एक फॉर्मूला इनका बन जाता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। सही है। अब हम थोड़े एग्जांपल देखते हैं कि कहाँ कहाँ काम होगा और कहाँ कहाँ वर्क नहीं होगा। ठीक है, वेयर द वर्क विल बी डन एंड वेयर द वर्क इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, अगर हम कार को पुश कर रहे हैं, ठीक है ना, कार को हम पुश कर रहे हैं तो इसमें वर्क होगा। ठीक है, क्योंकि ये खास फोर्स होगी कार पे और उसी वजह से वो खास डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। ठीक है, इसी तरह क्या है कि अगर हम कोई वेट लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वेट लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वेट यहाँ पड़ा हुआ है और वो एक हाइट अटेन करता है, तो वेट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, एक हाइट अटेन करता है, तो बेसिकली वर्क द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी भी अब इन्वॉल्व हो जाएगी, लेकिन राइट नाउ बस हम अभी फिलहाल काम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन होगा, एनर्जी की फॉर्म चेंज होती है। ठीक है, बट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो सारा सेटअप है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम वर्क की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी वर्क होगा। ठीक है ना जी। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल्स के कहाँ कहाँ वर्क नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो, जैसे हमारे पास है कि अगर मून है, ठीक है ना, ये सेंटर है और अगर यहाँ मून है, ठीक है, तो मून तो सर्कुलर पार्ट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना, जी। सेंटर से इसका फासला तो सेम ही है। ठीक है, ये कम ज्यादा नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से यहाँ कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, ये हमें जरा इन चीजों को देखना पड़ेगा। सही है। जी। अच्छा, अब थोड़ा सा फॉर्मूले के हिसाब से आते हैं और वर्क को डिफाइन करते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो एमकेएस या ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में अगर फोर्स हम लें 1 न्यूटन और हम बोलें कि डिस्टेंस ट्रेवल हो 1 मीटर, तो जो वर्क डन होगा वो असल में होगा 1 जूल्स। बात समझ आ रही है? जी। तो इसी तरह अगर कोई आपको बोलेगा कि बेटा ये डिफाइन, बेसिकली अगर आप क्या डिफाइन कर सकते हो कि 1 जूल किसको कहते हैं, 1 जूल ऑफ वर्क डन क्या होता है, तो मैं ये आसानी से कह सकता हूँ कि 1 जूल असल में भाई कोई मसला नहीं है। उस 1 जूल उस यूनिट को बोलते हैं कि अगर मैं इस कार के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूं, ठीक है, फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई करूं और उसके अगेंस्ट में वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है, तो
इस पे बॉडी पे जो हम काम करेंगे वो असल में 1 जूल ऑफ वर्क कहलाएगा। बात समझ आई? दिस इज द इजीएस्ट वे टू डिफाइन 1 जूल। कि अगर हमारे पास एक स्टोन हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, एक स्टोन हाइट पे रखा हुआ है, एक स्टोन हाइट पे रखा हुआ है, यहाँ से हाइट से नीचे आता है, ठीक है ना। जी तो स्टोन का जो वेट है वो 5 न्यूटन है, ठीक है। और स्टोन मतलब जो क्लिफ है, यानी कि जो क्लिफ है इसकी ऊंचाई है 50 मीटर। तो असल में हम कह सकते हैं कि ये पुल ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। तो वर्क डन कितना करेगा ये? डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस, फोर्स। ठीक है, 5 into 50। फोर्स क्या होगी? फोर्स ऑफ पुल ऑफ ग्रेविटी की वजह से 5 न्यूटन ही होगा। पुल ऑफ ग्रेविटी की वजह से पूरा पूरा 5 आएगा। ऊपर से नीचे आने में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 50, ठीक है। तो 50 वर्क डन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, 5 5 सा 250 जूल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टोन है, ठीक है। इस स्टोन को हमने स्लोप पे रखा है, ठीक है। तो ये स्लोप जो ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो है 50 मीटर, और ये जो वर्टिकल हाइट है वो है 30 मीटर। सही है, तो ये हमारे पास है। अच्छा, आपको कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। वर्क निकालो ड्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको पता है हमेशा डाउनवर्ड होती है, ठीक है ना। जी अच्छा, 5 न्यूटन वेट है इसका, 5 न्यूटन वेट है किसका? स्टोन का। अच्छा, आपको कह रहा है कि भाई वर्क डन निकालो, तो वर्क डन हमें पता है क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन देखो यहाँ बात ये कि हम 50 वाला डिस्टेंस नहीं लेंगे। इसकी वजह क्या है? डिस्टेंस हमें वही चाहिए होता है जो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। जी तो जो 30 फोर्स होगा। होता है एंड हाँ, जो डिस्टेंस होता है आर ऑलवेज इन टेकन इन सेम डायरेक्शन, और ऑलवेज टेकन इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो फोर्स टुवर्ड्स फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से स्टोन नीचे आ रहा है ना, तो 50 वाला काउंट नहीं होगा। फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और देखो डाउनवर्ड डिस्टेंस कौन सा है? ऊपर से नीचे वाला, एग्जैक्टली 30 मीटर है। तो 30 वाला हम लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी यानी फोर्स अगर वेट वो तो बराबर ही होगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो हो जाएगा 5 न्यूटन। और डिस्टेंस कौन सा होगा? वो जो डाउनवर्ड डिस्टेंस है नीचे से ऊपर वाला 30 मीटर वो आएगा। तो ये बन जाएगा 5 3 15, तो हो जाएगा 150 न्यूटन, सही है। न्यूटन होगा सॉरी सॉरी के सॉरी सॉरी जूल्स जूल्स, ठीक है। अच्छा, देखो कहाँ वर्क डन नहीं होगा, ठीक है, कोई वर्क डन नहीं होगा, वो देखो सैटेलाइट जो है ऑर्बिट करता है अराउंड अर्थ, ठीक है ना। जी तो ये अगर अर्थ है और ये कोई सैटेलाइट है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास क्या है? कंटिन्यू जो है वो सेंट्रीपिटल एक फोर्स होती है, आपने पढ़ी होगी, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होती है? टुवर्ड्स ठीक है। तो अब यहाँ देखो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ ये हमारे पास कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, सही है। जी तो
क्योंकि जिस फोर्स से मूव कर रहा है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है ना, सैटेलाइट अगर यहाँ आएगा तो ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एक फोर्स लगा रहा है, ये इसी वजह से वो सर्कल में घूम रहा है अराउंड द अर्थ, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये कंटिन्यू ऑर्बिट पर रोटेट कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, ठीक है, जी रेडियस कांस्टेंट है। तो ये क्या कर रहा है, इस रेडियस में अंदर बाहर नहीं हो रहा, ट्रेवल नहीं कर रहा, मतलब अर्थ के करीब नहीं जा सकता ना अर्थ के दूर जा सकता, ये एक खास ऑर्बिट में ही रोटेट कर रहा है। तो इस वजह से टुवर्ड्स द अर्थ ये डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, सही ना। तो वहां पे एस 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्टेंस चेक करना होता है। फोर्स टुवर्ड द सेंटर है, लेकिन एस टुवर्ड द सेंटर डिस्टेंस कोई भी ट्रेवल नहीं कर रहा टुवर्ड द सेंटर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ कोई भी डिस्टेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि फोर्स तो है लेकिन क्योंकि डिस्टेंस 0 है इस वजह से नो वर्क डन बाय सैटेलाइट, तो 0 जूल होगा, सही है। जी। सेंट्रीपिटल